सभी बागपत वासियों को मेरा नमस्कार। लॉकडाउन का 16वां दिन है और ये 16 दिन के दौरान बागपत के लिए एक चिंता का विषय है कि आज 5वां संक्रमित केस पाया गया है। इसके लिए हमारी चिंता बढ़ जाती है और इस चिंता का कारण एक विशेष जाति के लोग, जो जमात से आए लोग लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, समाज को, इस देश को धोखा दे रहे हैं। वह अपनी पूरी जानकारी शासन प्रशासन, पुलिस को, ग्राम प्रधान को नहीं दे पा रहे हैं। मैं सभी जमातियों को भी कहना चाहूँगा कि अपनी ईमानदारी के साथ में ग्राम प्रधान को, पुलिस को इस बात की सूचना दे कि वो जमात से आए हैं। इसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको छुपाने का प्रयास करेंगे, बीमारी की दृष्टि से भी इसके गंभीर परिणाम होंगे और कार्रवाई की दृष्टि से भी इसके गंभीर परिणाम होंगे। मैं सभी ग्रामवासियों से भी अपील करता हूँ, नर्म निवेदन करता हूँ, आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि गांव में कोई भी इस तरह का संदिग्ध केस, कोई भी जमाती अगर आता है, तुरंत पुलिस को, प्रशासन को सूचना दी जाए, मुझे सूचना दी जाए, ताकि यह गंभीर बीमारी फैलने से रोका जा सके। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन में 3 नए केस मिले हैं। ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। गांव देहात, ये जनपद बागपत किसान और मज़दूरों का क्षेत्र है। मज़दूर और किसान एक साथ मिलकर के यहाँ पर काम करते हैं। आज किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। गन्ने की छिलाई का, गन्ने की ढुलाई का, तुलाई का काम जोरों पर है। गन्ने की बुवाई का समय है। आज से ठीक 10 और 12 दिन के बाद में गेहूं की कटाई का भी कार्य शुरू हो जाएगा। इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह है कि हमें जागरूक रहना है। हमें इस बात का पूरी तरह से खबर रखनी है कि कोई भी संदिग्ध हमारे बीच में ना आए। और मैं अपने किसान भाइयों से भी निवेदन करूँगा, हमारा किसान इस देश का अन्नदाता है। आज उसी के दम पर जगह जगह हमारा ज़रूरतमंदों को खाना पहुंचाया जा रहा है। आज वही इस देश की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। किसान भाई भी अगर अपनी फैक्ट्री में, मिल में जाते हैं तो थोड़ी दूरी बना करके रखें और उसके लिए पूरी तरह से जागरूक रहें। समय समय पर जैसे ही आप समय मिलता है तो अपने साबुन से हाथ धोएं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की कोशिश करें। और हमारे साथ खेत में जो मज़दूर जाते हैं, क्योंकि किसान और मज़दूर एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों मिलजुल कर अपने खेत में क्या काम करते हैं, उन मज़दूरों को भी साबुन से हाथ धुलवाएं और जितना हो सके एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की कोशिश करें। आगे फसल कटाई का जैसे ही समय आएगा, उस समय भी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें आपस में दूरी बनाए रखनी है, साबुन का प्रयोग करना है, एक दूसरे को प्रति पूरे जिम्मेदारी के साथ में इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमें दूरी रखने से ही अपना बचाव रख सकते हैं। अपना बचाव ही अपने परिवार का बचाव है, अपना परिवार का बचाव ही अपने मोहल्ले का बचाव है, अपने गांव और देश का बचाव है। हम सब की एक नागरिक होने के नाते एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। आप पुलिस प्रशासन को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस बात को बहुत ही गंभीरता से लें। जहाँ भी आपको जमातियों की सूचना मिले उस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत चेकिंग के लिए भेजा जाए। और मैं जमातियों को भी दोबारा से इस बात के लिए बहुत ही कड़े शब्दों के साथ संदेश देना चाहता हूँ, इस बात को ना छिपाएं, इसकी तुरंत सूचना दें। और इस बात को अगर छिपाएंगे तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे, बीमारी की दृष्टि से भी और कार्रवाई की दृष्टि से भी। तो आप सभी किसान भाइयों को, मैं आपकी पीड़ा को, आपके काम को समझता हूँ। हमारे लिए फसल भी बहुत ज़रूरी है, हमारा खेत में जाना भी बहुत ज़रूरी है, अपने गन्ने की तौल के लिए हमें फैक्ट्री में जाना भी बहुत ज़रूरी है। उन सब चीज़ों को हमें सावधानी पूर्वक करना है, अपने परिवार के लिए, अपने लिए और अपने देश के लिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। और अंत में आप सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ मैं कि अपना बचाव रखें और कोई भी गांव में कपड़ा बेचने, सब्जी बेचने, इस तरह का कोई भी संदिग्ध आए उसको गांव में ना घुसने दिया जाए। अपने गांव में, घर में, आसपास में सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। मैं पुलिस प्रशासन का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, अपने पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि जो समय समय में हमें पूरी सूचना दे रहे हैं, अपनी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में अपना कर्तव्य कर रहे हैं। अपने सभी क्षेत्रवासियों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि वो पूरे एक दूसरे को सहयोग करते हुए और अपनी दूरी बनाए हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात को लेकर के बहुत ही गंभीर है।
हमारे आसपास के ज़िलों में देखने को मिल रहा है कितने गंभीर परिणाम है। जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, इसकी चपेट में जनपद बागपत ना आ सके, इसके लिए हमें जागरूक रहना है, जनप्रतिनिधियों को जागरूक रहना है। मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा आपके बीच में हूँ, आपकी सेवा के लिए हमेशा मैं तत्पर हूँ। आप कभी भी किसी भी काम के लिए निसंकोच आप मुझे फ़ोन करें। आप सबका धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।